हो गई सर। हम लोग अब देखते हैं नया चैप्टर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन चीजें हमें थोड़ा सा समझनी है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों के नाम देखकर आपको देखकर इमेजिन हो रहे हैं क्या? कुछ इमेजिनेशन आ रही है क्या? कुछ इमेजिनेशन आ रही है कि क्या है ये? एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? पढ़े हैं ये आपने कुछ पहले? सर ये एल्डिहाइड देखो, और कार्बोक्सिल पड़ा था। हाँ, एल्डिहाइड कुछ हमारा इस तरीके से होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर एच, ये एल्डिहाइड हो जाता है। ठीक है, कभी कभी हम इसको इस फॉर्म में भी देख लेते हैं, आर सी एच ओ। ये सी एच ओ जो है ना, ये सी एच ओ इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर है? कीटोन की बात करें तो कीटोन हमारा आ जाता है, दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, इसमें कंडीशन है तभी ये कीटोन है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो बीच में होना चाहिए, आर सी ओ आर। अब आर कुछ भी हो सकता है, समझे बात की नहीं? कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड में है ये डबल बॉन्ड और यहां पर ओ एच। मतलब क्या है यहां पर कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, यहां पर ओ एच है, यहां पर आर है और यहां पर एच है, बस इसी में चीजें चेंज हो रही हैं। और पूरा का पूरा ये फंक्शनल है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ये पूरा कॉमन है। तो यहां पर ये हो जाता है एल्डिहाइड, ये हमारा कीटोन हो जाता है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बात? यस सर। पहचान? तो तीनों की तीनों हमारे कैसे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। तीनों की तीनों कैसे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। बोलो, बात क्लियर है? यस सर। तीनों की तीनों कैसे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। प्रियांशु, बात क्लियर है आपको? यस सर। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें ये ग्रुप आ जाए बीच में, सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला अगर ग्रुप आ गया तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ये देखो, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है और इसमें भी है। समझे बात कि नहीं? यस बस सर। यहां पर अगर H आ गया तो एल्डिहाइड, यहां पर R आ गया तो कीटोन और यहां पर OH आ गया तो क्या हो जाएगा? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक में जब भी हम एसिड बोलेंगे, दिमाग में डाल लेना वो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी हम पढ़ेंगे अभी या इन फ्यूचर, तो हमको दिमाग में डाल लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड जो है वो केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसी की बात चल रही है। यस सर। समझे बात? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। आप देखो यहाँ पर, हमको जो टर्म पढ़ने हैं एल्डिहाइड कीटोन, हमको साथ में लेकर चलना है। एल्डिहाइड कीटोन्स हमको साथ में लेकर चलना है। समझे बात? एल्डिहाइड कीटोन्स को हम साथ में पढ़ेंगे, इसको हम साथ में पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स को, और एसिड को अलग पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से लेकर हम चलेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन्स को समझना, सबसे पहले हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो एल्डिहाइड कीटोन्स की पहले पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन्स को जरा देखते हैं। एल्डिहाइड कीटोन समझो बड़ा भाई छोटा भाई टाइप का है। एल्डिहाइड आपने समझ लिया एल्डिहाइड क्या होते हैं, और यस आपने कीटोन भी समझ लिए कीटोन्स क्या होते हैं। अब हम आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर, कुछ हमारे कंपाउंड्स ऐसे जो इंपॉर्टेंट हैं, वो आप बना भी लेना साथ साथ। ठीक है, OH है, OCH3 है,
और यहाँ पर CHO लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर तीन तीन ग्रुप हैं। एक तो ये भी है एल्कोहल का और ईथर का और एल्डिहाइड का। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन होता है ग्रुप में? सर ये CH3 एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, CHO। एल्डिहाइड सबसे सुपीरियर है, फिर है हमारा एल्कोहल, और ईथर बहुत नीचे आता है, ईथर नहीं है इतना सुपीरियर। आपको पता है ये हम बात कर रहे हैं, ये कंपाउंड का नाम क्या है? ये कंपाउंड आपने खाया हुआ है, जरूर खाया होगा। ये है वनीला। ये क्या है? वनीला। वनीला। वनीला, हाँ, ये वेनिलाइन है, इसको वेनिलाइन, इसी से बनता है वनीला फ्लेवर, इसको बोलते हैं वेनिलाइन। क्लियर है बात? यस सर। बिल्कुल खाया है ये। यस सर। इसको लिख लेना, वनीला फ्लेवर यही है। अब हम आगे चलते हैं, इसको लिख लिया। यस सर। राइमर टाइमर रिएक्शन देखी हमने, कोल्वे रिएक्शन देखी, तो उसमें जरा ये वाला कंपाउंड आपने जरूर देखा होगा, क्या नाम है इसका? बहुत जल्दी भूल गए हो, ऐसे कैसे हो गया? सर वो कौन सा? OH CHO। हाँ, इतिहास के पन्ने पलटो, इतिहास में हमने कुछ लिखवाया होगा। OH तो ये तो फिर नॉन CH। अच्छा ये है क्या नाम बताया था मैंने इसका? सैलिक सैलिडिहाइड है वैसा कुछ। एसिड कहाँ से आ गया? सैलिसिलडिहाइड है, एल्डिहाइड दिख रहा है ना ये। यस सर। की बात कहाँ से आ गई अभी? सैलिसिलडिहाइड, भूलना मत इसको, ना भूल जाओ बिल्कुल, सुना ही ना हो, अनजान हो गए बिल्कुल। टाइम दिया है आपने इसको, और जिसको टाइम दो उसको भूलो मत, थोड़ा सा दिमाग में रहनी चाहिए, नहीं तो टाइम बर्बाद चला गया। इसका नाम है सिनेमल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड सिनेमा देख रहा है, इसका नाम है सिनेमल्डिहाइड। क्लियर है बात? सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल, सिनेमल, अल कर देना इसको, अल, सिनेमल। सिनेमल्डिहाइड। क्लियर? सर इससे सिनेमन बनता है क्या ऐसा कुछ? हाँ, सिनेमल बनता है इससे। ठीक है, यस सर। ये उसी का स्रोत है। क्लियर है अपनी बात? यस। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका नाम तो बता ही दोगे आप लोग, क्या नाम है इसका? ये तो सिर्फ ऊपर CH है ना, सिर्फ CH शुगर, क्या नाम है? है तो सर ये एल्डिहाइड नाम बेंजल, बेंज बेंजल, बेंजीन का एल्डिहाइड। बेंजल डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम बेंजोफिनॉल। ठीक है सर। बेंजोफिनॉल। क्लियर है इतनी बात? भूलना मत बस। बेंजल्डिहाइड। बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड।
क्या नोट कर लिया आपने? यस सर। यस सर। अब हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन दोनों के नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं हम। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या होता है? प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स आता है, फिर क्या आता है? रूट वर्ड आता है, फिर सफिक्स आता है, फिर क्या आता है? सफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स क्या है? लो प्रायोरिटी फंक्शन को लो प्रायोर फंक्शनल ग्रुप। रूट वर्ड क्या है? नंबर ऑफ कार्बन चेन। सफिक्स क्या है? हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। हाई प्रायोर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है इतनी बात? लो प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप। कोई दिक्कत यहां पर? लिख लिया इसको? एक मिनट सर। यस सर हो गया। दोनों का हो गया? यस सर। आप देखो बेसिकली हमको एल्डिहाइड में, ये एल्डिहाइड है, ये हमारा क्या है? कीटोन। और एल्डिहाइड से नीचे आता है कीटोन, दिमाग में डाल लेना ये बात। यहां पर जब हम प्रीफिक्स की बात करेंगे, प्रीफिक्स की बात करेंगे तो प्रीफिक्स क्या आता है इसमें? एल्डिहाइड का प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? फॉर्माइल। फॉर्माइल, फॉर्माइल, FORMYL। फॉर्माइल सफिक्स क्या होता है? सर। अल। बोलते हैं ना, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, बोलते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। इसका प्रीफिक्स क्या हो जाता है? ओन। इसका क्या हो जाता है? ओन। सॉरी, इसका प्रीफिक्स हो जाता है ऑक्सो। क्या हो जाता है? ऑक्सो। सफिक्स क्या होता है इसका? ओन। सफिक्स क्या होता है? ओन। क्लियर है इतनी बात? यस सर। यस सर। दिमाग में डाल लेना ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ फिक्स। फीचर आपका, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब जरा हम नेमिंग की बात करें तो नेम आप बता दोगे? अब इतने क्वेश्चंस आप कर चुके हो, इसका नाम क्या दोगे? कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 है सर। मैथ एथ। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। यस सर। 4 कार्बन यूज करते हैं हम, ब्यूटेन। यस सर। ब्यूटेन का ई हटा दोगे और ब्यूटेन पे एक पे लगा है एल्डिहाइड, तो ब्यूटेन 1 अल भी कर सकते हो, ब्यूटेन अल भी बोल सकते हो। समझे बात? यस सर। ये क्या हो गया? ब्यूटेन अल। एल्डिहाइड में क्या लगता है? सफिक्स अल।
CH3 CH कोई दिक्कत प्रियांशु? CH2 No, sir. प्रथम क्लियर है आपको? Yes sir. Internal. हटा दें इसको? Yes sir. हटा दो। इसका नाम जल्दी जल्दी बताना आप मुझे। Six hex. Hex. फर्स्ट वाले का सर फर्स्ट Three वाला तो मिथाइल फर्स्ट वाले का क्या है? 3 मिथाइल सेप्टेनॉल और हेक्स है 3 मिथाइल हैप्ट है, हैप्ट। 1 हेप्ट 3 4 हेप्टेनल 5 6 7 7 3 कितने? मिथाइल हेप्टेनल 3 मिथाइल हेप्टेनल। वन भी तो हो सही 1 2 भी तो 3 अरे 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो जाएगा? 3 मिथाइल हेप्टेनल। यही तो बोला। समझे बात? यस हाँ। समझ गए। नेक्स्ट इसका नाम क्या लिखोगे? 3 मिथाइल हेप्टेनल। इसका 5 ब्रोमो हेक्सेनल 5 कहाँ से? अच्छा 5 1 2 3 4 5 5 ब्रोमो हेक्सेनल। हाँ ठीक है, सही है। 5 ब्रोमो 2 हेक्सेनल। क्लोरो 3 4 5 6 हेक्सेनल क्लोरोहेक्सेनल 2 क्लोरो। यस हेक्सेनल सही है, सही है। 2 क्लोरो हेक्सेनल। क्लियर है? यस कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। इसका नाम बताओ। ई एक दो तीन होगा इसका? सेकेंड वाले में 4 क्लोरो क्लोरो 4 क्लोरो 4 का वो थर्ड है, थर्ड। पहले वाले का बताओ, पहले इसका। 6 देखो पहले वाले में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से पास पड़ रहा है। है सर 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या रखोगे? हेक्स 3 हेक्सेन 3 ओन। ओन सेंट्रियोन डबल बॉन्ड एस हेक्सेन 3 ओन। क्लियर है ना बात? ओन लगाते हैं ना कीटोन में। यस सर ठीक है। सेकंड थर्ड बताओ। हेक्स 4 1 2 3 हेक्स 4 हाइड्रोक्सी
4 hydroxy 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये लोअर प्रियोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है OH, ये हाई प्रियोरिटी, तो लो प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफिक्स में डालते हैं, तो OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। 4 पे हाइड्रोक्सी, फिर क्या है? हेक्सेनल। समझे बात? yes sir इसका क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो 2 3 4 नंबरिंग यहां से स्टार्ट 1 2 4 5 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन, 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन। समझे बात? yes sir कोई दिक्कत यहाँ पर? yes sir क्लियर है पूरी बात? yes sir ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? नो सर। ठीक है, अब आप लोग क्यों लोगे मतलब? एक, 2 3 4 5 ये दोनों करके दिखाओ। 3,4 क्लोरो हेक्सेनल डाई क्लोरो 3,4 डाई क्लोरो हेक्सेनल। बिल्कुल सही है। 3,4 डाई क्लोरो 3, डाई क्लोरो हेक्सेनल। 1 2 3 4 5 6 क्लियर? 4 3,4 इसमें सर ये नाइट्रो मिथाइल को पहले रखेंगे। नाइट्रो मिथाइल हेक्सेनल। अब देखो, नाइट्रो N पहले आता कि मिथाइल M पहले आता? पहले M आता फिर N आता, तो आप पहले मिथाइल रखोगे। 4 मिथाइल 4 मिथाइल 3 नाइट्रो और हेक्सेनल। 4 मिथाइल 3 नाइट्रो। क्लियर है बात? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर नो सर। ठीक, तो मतलब ये सारी चीज आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो। नोट कर लिया इसको? करो सर। सर 1 सेकंड, पीसी डिस्चार्ज हो रहा, चार्ज लगा। मुझे होस्ट बना दो प्रथम। यस सर बना रहा हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ क्या करूँ?